एक विधवा जो कि बने आईएएस ऑफिसर, ससुराल वाले हो गए हैरान और परेशान कि अब उनका क्या होगा। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ, एक ऐसी घटना सुनाने वाली हूँ जो कि आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में हुई थी। 2002 की बात है जब एक नाबालिग लड़की की शादी एक उम्रदार इंसान से करवा दी गई थी। श्रुति जो कि सिर्फ 13 साल की थी, पढ़ाई में मन लगता था, पढ़ाई करती थी, लेकिन माँ बाप गरीब थे तो कर्जा मुक्ति करने के लिए उन्होंने सोचा कि आगे चल के शादी करना तो पड़ेगा ही। तो इतना अच्छा सामने की तरफ से आया है कि हमारे बड़े बेटे से शादी करवा दो अपनी इस लड़की की, और बच्चे भी हैं। मेरे बड़े बेटे की पत्नी ख़त्म हो चुकी है तो उन्हें पालने के लिए तो कोई माँ चाहिए, तो अपनी इस बेटी श्रुति की ही शादी मेरे बड़े बेटे से करवा दो। गांव से एक रिश्ता आया था जो कि सरपंच के परिवार में था। श्रुति के माँ बाप ने सोचा कि क्यों ना मैं इस मुक्ति के लिए जो बोझ है ये लड़की, इसकी शादी इनसे करवा देता हूँ। सिर्फ 13 साल की श्रुति को शादी का मतलब भी नहीं पता था कि शादी होता क्या है। शादी होने के बाद उससे काम करवाते थे, घर का पूरा वो काम बच्ची करती थी, और जब वो बालिग हुई धीरे धीरे करके तो उसके पति की मृत्यु हो गई। अब यहाँ से श्रुति का बुरा काल शुरू हो गया। अब उसके जो बच्चे थे वो तो पहले से ही श्रुति की उम्र से बड़े थे ही, अब वो भी अत्याचार करने लगे श्रुति के ऊपर। अब ये भी प्रथा अपनाई गई कि क्यों ना इसके पति के साथ ही इसे भी जला दिया जाए। इस चीज़ के लिए जब श्रुति ने भागा दौड़ा, गांव से भागी, गांव घर के बाहर छुपी, कहीं और गई, बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कोशिश नाकामयाब रही। लेकिन उसके बाद जब गांव वाले के सामने चीज़ आया कि ऐसा कर रहे हैं तो उन्होंने भी किया, ये तो गलत चीज़ें हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। उस टाइम सरपंच गांव का कोई और था, उसने थोड़ी बहुत मदद की, आवाज़ उठाई श्रुति के ऊपर। श्रुति कैसे कैसे अपना गुजार रही थी दिन। उसे पढ़ाई में, वो घर में देखती थी कि पढ़ाई का माहौल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसे भी इंटरेस्ट होने लगा कि क्यों ना मैं भी पढ़ाई करूं, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ूं और लिखूं, कुछ बनूं, शायद बन सकूं। बचपन का सपना था उसका एक आईएएस ऑफिसर बनने का, उसे शायद पूरा कर सकूं। लेकिन जो ससुराल वाले थे उसके ऊपर हमेशा जुर्म करते रहते थे। कभी रात रात भर उसे सोने नहीं देते थे, उसे काम करने के लिए बोलते थे, वो घर का खाना बनाती, रोटी बनाती, फिर भी इतना भी उनके ऊपर दया नहीं आती, उसके ऊपर हाथ उठाते और अपना गुस्सा भी निकालते थे। गांव के लोग तो अपने शुभ कार्यों में उसे खड़े तक नहीं होने देते थे कि मनहूस है, इसका पति मर गया। एक छोटी सी बच्ची जिसका शादी उसके उम्र से बड़े आदमी से करवा दिया गया और अब वो विधवा होगी, इसमें उसकी क्या गलती थी। वो अपने को हमेशा कोसती कि मेरी किस्मत क्यों ऐसी है। माँ बाप कभी घर बुलाते नहीं कि तुम अपशगुन हो, ऐसा हो। माँ बाप की गलती और उस बच्ची को भुगतना पड़ रहा है, और माँ बाप ही बच्ची के ऊपर ये कह रहे हैं कि तुम अपशगुन हो। श्रुति के जो भाई थे वो भी श्रुति से कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे, कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे, हमेशा धिक्कारा जाता था हमेशा। लेकिन किस्मत की बात तो ये थी कि श्रुति को मास्टर एक मिला जो गांव में ही पढ़ाते थे। उसने कहा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ना। जब वो मास्टर से पढ़ने लगी तो ससुराल वाले को जब ये चीज़ पता चला तो उन्होंने श्रुति को पढ़ने के लिए क्या ताने नहीं मारे कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हारा मास्टर के साथ। लेकिन श्रुति ने हार नहीं मारा, वो सुनती गई, वो काम उसे करते गए, काम करवाते गए श्रुति से, श्रुति काम करती गई। मास्टर ने उसे पढ़ाया, जब उसे बताया कि आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं उसने किया, और फिर वो एक दिन ससुराल से भाग गई अपने। वो जानती थी कि यहाँ रहूँगी या तो मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन मुझे पढ़ने नहीं दिया जाएगा। उसने सोचा कि इससे बेहतर कि मैं इस ससुराल से भाग जाऊँ। वो भाग के शहर जाती है, लेकिन वहाँ भी उसका किस्मत साथ नहीं देता। वहाँ भी ऐसे ऐसे लोग उसे मिलते हैं जो उसे नोच खाने के लिए दौड़ते थे। एक घर में वो काम करती है नौकरानी बनकर। वहाँ ये था कि मालिक अच्छे थे, मालिक अच्छे उसे मिल गए थे और उसका साथ दिए, उसके फ़ीस भरे, उसने कैसे कैसे पढ़ा और फिर वो आईएएस का पेपर निकाल ली। उसकी मेहनत रंग लाई, और जब वो एक आईएएस ऑफिसर बन के अपने गांव लौटी तो गांव वाले देख के हैरान रह गए थे कि ये वही श्रुति है
जो कि विधवा थी, बच्ची थी, जिसे मारा पीटा करते थे इसके साथ, और ये भाग के गायब हो गई और आज एक IAS बन के आई है। अब तो ससुराल वाले का तो जीना वो हराम हो गया था। वो सोच रहे थे कि अब श्रुति कहीं कोई कदम ना उठाए, कहीं जो गुनाह हमने उसके साथ किया है अपराध, उस चीज़ का वो बदला ना ले। जब ससुराल वाले माफ़ी मांगते हैं श्रुति से, तो श्रुति कहती है कि मैं IAS इसलिए नहीं बनी कि आप लोग मेरे ऊपर जुर्म करते थे, मैं आपको सज़ा देने आई। मैं उस गांव की हर एक नाबालिग लड़की की शादी रोकने आई हूँ, जिसके माँ बाप बोझ समझ करके एक उम्रदार आदमी से शादी करवा देते हैं और शादी कराने के बाद उसे कोसते हैं कि वो अपने पति को खा गई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी विधवा अपशगुन नहीं होती, या कोई भी लड़की कि आप शादी कराने पे माँ बाप शादी करा देते हैं, लेकिन लड़की की किस्मत में थोप देते हैं कि तुम्हारी किस्मत ऐसी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।